Hello friends, welcome back to my YouTube channel about precipitation titration. This is the unit third of pharmaceutical analysis. This is very important topic of B Pharmacy first semester student and competition exam also like GPAD and RRB. So start. First of all हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे एंड उसका टाइप पढ़ेंगे. आज सिर्फ हम मोहर्स मेथड पढ़ेंगे. इसके जो अगले नेक्स्ट मेथड हैं जैसे वोल्हार मेथड एंड मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड एंड फजान्स मेथड, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं यूनिट 3 का. ठीक है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं. इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है. एंड इसके बारे में आज जान लेते हैं कि पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है. प्रेसिपिटेशन एक सॉलिड मास फॉर्म हो जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं. और टाइट्रेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है तो आप इससे पहले की जो हम वीडियो बना चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन का बेसिक क्या है. हमने जो बेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर टाइट्रेशन के बारे में बता चुके हैं. ठीक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं जाके अगर आपको टाइट्रेशन के बारे में नहीं पता है. जीरो से हम इसको स्टार्ट कर रखा है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रखा है, जिसको आपको कभी भी नहीं आता, कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि टाइट्रेशन क्या है. ठीक, लेकिन आज हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन क्या होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. these are those type of titration in which, ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर. इसके अंदर क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन अकर होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं एंड एज अ रिजल्ट कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं. कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड. ठीक है, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसी टाइट्रेशंस हैं जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है. केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होती है, टाइट्रेंड और टाइट्रेंड जो टॉप वाला है और टाइट्रेंड जो नीचे वाला पार्ट है, इसका कॉनिकल वाला फास्ट पार्ट है जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का पार्ट होगा, जिसको हम स्टैंडर्डाइज करना है इसको हम. ठीक है, तो उसके अंदर रिएक्शन होगी और उसके अंदर प्रेसिपिटेट, कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे. मतलब जब उसका कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा तो हम पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं. जैसे कि हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेंगे. ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लेंगे, टाइट्रेंड सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे. एसिडिक मीडियम होना चाहिए इसमें. ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी लेंगे. इसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी यूज करेंगे. ठीक है, उसके अंदर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा. क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड. इसी का एस्टिमेशन कर रहे हैं हम. ठीक है, इसमें क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट, यही प्रेसिपिटेट बनेगा जिसकी बात कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड बनेगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसको हम और क्या कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्जेंटो मैट्रिक टाइट्रेशन. ठीक है, इसको हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कह सकते हैं बिकॉज इसके अंदर हम सिल्वर का यूज करते हैं, जिसको हम अर्जेंटाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अर्जेंटाइट. इसकी वजह से इसको हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं और उसके अंदर क्या पार्ट है, सिल्वर नाइट्रेट का पार्ट है. ठीक है, और इट इज used for estimation of
एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड्स, कौन से हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है। इसको हम एस्टिमेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लोराइड के और ब्रोमाइड के एस्टिमेशन में, उसको फाइंड आउट करना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लग कलर प्रेसिपिटेट बनाते हैं इसके। तो हम इसके टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके हम टाइप भी पढ़ लेते हैं कि इसके टाइप क्या क्या हैं। इसके टाइप में हम पहला टाइप कर लेते हैं, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। पहला पार्ट इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, मोहर्स मेथड, मोहर्स मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोहर्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो उसका अगला मेथड है वोल्हार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड एंड फजांस मेथड, उसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाएंगे। पहले आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ हम वोल्हार्ड मेथड, मोहर्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोहर्स मेथड क्या है, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है इन प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। क्या है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड इट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय मोहर्स इन 1856। सबसे पहले किसके द्वारा, फर्स्टली इसको डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, इट इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय मोहर्स, ये कार्ल फ्रेडरिच मोहर के द्वारा 1856 में डिस्कवर्ड किया गया था ये मेथड, ठीक है, इसलिए इसको हम मोहर मेथड बोला जाता है। इसका मोहर मेथड नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको जो डिस्कवर्ड करने वाले जो साइंटिस्ट थे कार्ल फ्रेडरिच मोहर, तो उनके नाम पे लिया गया ये मेथड, ठीक है। और कब किस सन में किया गया था, 1856 में किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे करते हैं इसको, ठीक है। इसके प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल होगा तो इसका प्रिंसिपल में सिल्वर नाइट्रेट is react with sodium chloride and silver chloride is formed, ठीक है, precipitate PPT। इसमें क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड PPT is formed, ठीक है। एंड 2% potassium chromate is added and silver chromate is formed, ठीक है। सिल्वर क्रोमेट is colored precipitate formed, ठीक है, कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, और इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे सिल्वर और सोडियम क्लोराइड को,
और उसका सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। एंड उसके बाद हम इसको 2% सोडियम पोटेशियम क्रोमेट यूज़ करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो कलर प्रेसिपिटेट बना देगा। किसका बना देगा? सिल्वर क्रोमेट का कलर प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। इसकी रिएक्शन कौन कौन सी होगी। फर्स्ट ऑफ तो हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रिंसिपल के जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले थे, तो हम इसको रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। अब इसके प्रिंसिपल्स की रिएक्शन पढ़ेंगे कि जो इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स क्या था इसका? प्रिंसिपल में रिएक्शंस थी इसकी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम सोडियम क्लोराइड ले लेंगे जिसका हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, और टाइट्रेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या बनेगा? ये बनेगा बिफोर। क्या बनेगा ये? बिफोर टाइट्रेशन। ठीक है, या बिफोर एंड पॉइंट कह दो। बिफोर एंड पॉइंट, बिफोर एंड पॉइंट। ठीक है, जब एंड पॉइंट नहीं आया तो क्या बन रहा है? ये बन रहा है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, लेकिन जब एंड पॉइंट, जब एंड पॉइंट आ गया तो क्या बना? जब रिएक्शन हम करवा रहे हैं, टाइट्रेशन करा रहे हैं, तो क्या बना? तो उसमें क्या बना? तो उसमें हमने क्या लिया? हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया था। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और हमने क्या ले लिया? इंडिकेटर के रूप में हमने क्या लिया था? पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। तो ये क्या बन गया? Ag2Cr। ठीक है, क्रोमियम हो गया, Cr2O4। इसका कलर ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बना, पीपीटी बना, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ठीक है, और यहाँ क्या बन गया? यहाँ 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। और बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, 2 मोल्स पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और सिल्वर नाइट्रेट बन गया। जैसे ही ब्रिक रेड कलर आया, इसका मतलब हमें क्या पता लग गया कि एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है, एंड पॉइंट आ चुका है। तो इसका हम प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कैसे। ठीक है, इसका ब्रिक रेड कलर का आएगा। ये क्या आएगा? ये जो प्रेसिपिटेट आएगा, ये ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। और जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं, किस में करा रहे हैं हम रिएक्शन? इसको हम पढ़ लेते हैं कैसे रिएक्शन करा रहे हैं हम। ये हमने कराया कैसे, इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। सर क्या पढ़ लेते हैं? प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, प्रोसीजर। ठीक है, हमने क्या लिया? एक ब्यूरेट ले ली। ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क ले ली। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिया? हमने सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर क्या ले लिया हमने? सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। इसकी हमने क्या कराई? रिएक्शन कराई। रिएक्शन में हमें क्या बना था? यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, क्या बना था? सिल्वर क्लोराइड बना था, सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद हमने क्या करा? इंडिकेटर ऐड किया था। इंडिकेटर क्या ऐड किया था? हमने ऐड किया था K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट यूज किया था। क्या यूज किया था हमने? पोटेशियम क्रोमेट यूज किया था। ठीक है, जब हम पोटेशियम क्रोमेट यूज करेंगे तो इसके अंदर ब्रिक रेड कलर का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा बनेगा? ब्रिक रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो क्या बनेगा? ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम नोट कर लेंगे ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। और जब हम इसका टाइट्रेशन करा रहे हैं बून टॉप ड्रॉप करके, तो जितने में ब्रिक रेड कलर का आ जाएगा, इसको हम 3-4 रेटिंग ले लेंगे। और 3-4 रेटिंग लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? N1V1 लगा देंगे इज इक्वल टू N2V2 लगा के इसका क्या कर लेंगे? इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहले क्या है? ये टाइट्रेंट है। क्या है ये? टाइट्रेंट। और यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? टाइट्रेंट।
टाइट्रेंट में हम क्या ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। बाद में इसमें इंडिकेटर याद कर रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट, और इसमें जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, क्या है प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ब्यूरेट and conical flask. In a burette we take sodium silver nitrate, and in the conical flask we take sodium chloride, and after some time when the reaction is starting we add potassium chromate, and at the end point silver chromate show the end point as a they form the brick red color of precipitate, brick red color precipitate, and this indicate the end point of this reaction. तो इसका रिएक्शन बता देगा। ऐसे ही आप प्रोसीजर लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या कर लेते हैं, लिमिटेशंस। क्या कर लेते हैं, लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है, कहाँ यूज नहीं हो सकता है लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या हो गई, ठीक है, this type of titration is not used in basic medium. ठीक है, इसको हम बेसिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इसको हम बेसिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते। अगर बेसिक मीडियम में यूज करेंगे तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो उसका मतलब रिएक्शन हम जो करना चाहते हैं, प्रेसिपिटेट बनाना चाहते हैं, वो प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिल्वर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, फिर सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। इसलिए हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं कराते, हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, या यूजेस बोल दो, uses of pharmaceutical analysis, uses in pharmaceutical analysis। ठीक है, estimation of halide ion। ठीक है, किस लिए यूज होता है, estimation of halide ion, and it is used in estimation of dextrose injection। किसमें यूज होता है, डेक्सट्रोज इंजेक्शन के एस्टिमेशन में भी इसका यूज किया जाता है, एंड क्रोमेट आयन के एस्टिमेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन। आज इसने हमने टाइप पढ़े, इसके टाइप पढ़े। पहला टाइप हमने आज मोहर्स मेथड पढ़ा, और जिसका सेकंड मेथड है वो लार्ड मेथड, एंड मॉडिफाइड वो लार्ड मेथड, फजांस मेथड। इसका हम अगले पार्ट में इसका करेंगे। ठीक है, तो और बाद में हम इसके लिमिटेशंस पढ़े, कहाँ इसका यूज नहीं करना चाहिए, और इसके यूजेस पढ़े कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड ऐसे ही वीडियो और आपको चाहिए तो हमें फॉलो भी करें।